नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। आज की क्लास जो है वो हिंदी नाटक में लगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारत दुर्दशा नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1880 में है। 1880 जो है वो इसका प्रकाशन वर्ष है और इसमें अगर अंकों की बात करें तो इसमें 6 अंक हैं, यानी कि ये नाटक जो है वो 6 अंकों में विभाजित है। और ये नाटक जो है यहाँ पे इसका शुरुआत मंगलाचरण से होता है। जय जय जुग थापन करन, नासन मलेच्छ अचार, कठिन धार तरवार कर, कृष्ण कल की अवतार। ये पंक्ति जो है ये मंगलाचरण की पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत दुर्दशा नाटक का आरंभ जो है वो किस चीज़ से होता है, तो मंगलाचरण से होता है। और ये पंक्तियाँ भी पूछ सकती है, पंक्तियाँ दे करके कि किस नाटक का शुरुआत इस पंक्ति से हुआ है। अब हम लोग पहला अंक को पढ़ते हैं। पहले अंक का जो स्थान है वह विथि है और यहाँ पे एक योगी लावनी गाता हुआ आता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत दुर्दशा नाटक जो है उसका जो पहले अंक का शुरुआत में जो एक योगी गाता है वह क्या गाता है, तो यानी कि लावनी गाता है। ठीक है। रोवहु सब मिलिके आवहु, भारत भाई हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। सबके पहिले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहिले जेहि सभ्य विधाता कीनो। सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहिले विद्या फल जिन गहि लीनो। अब सबके पीछे सोई पड़त लखाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। जहंग भय शाक्य हरिश्चंद्रु नहुष ययाति, जहंग राम युधिष्ठिर व्यास सरियाति। भीम जहंग भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तहंग रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। अब जहंग देखहु तहंग दुख ही दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। लड़ी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक साड़ी, कड़ी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबाड़ी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। भय अंध पंगु सब दीनहीन बिलखाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। यानी कि यहाँ पे जो कवि हैं, यहाँ पे जो लेखक हैं वो क्या करते हैं, पहले तो भारत का गुणगान करते हैं कि पहले के भारत में क्या क्या जो है वो अच्छाइयाँ थी और बाद में अभी क्या क्या यहाँ पे बदलाव हो गए हैं। तो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे कवि। यहाँ पे इसमें से हमें नोट डाउन करना चाहिए कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं शाक्य हरिश्चंद्र। देखिए अब क्वेश्चन जो है वो पंक्तियाँ नहीं पूछी जाती है, वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो पूछे जाते हैं जिसे हम लोग उतना ध्यान में नहीं रख पाते हैं। नहुष ययाति, आपको यही 4 नामों में से जो है वो 3 नाम देगा और एक कोई अलग नाम देगा और आपको वो पहचान करना पड़ेगा। राम है, युधिष्ठिर, व्यासदेव हैं, भीम, अर्जुन, करण अर्जुन, ये सारे जो है नाम, इसे आप एक जगह लिख के नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे कि रिवीजन करते टाइम आपको सुविधा होगी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ताहू पे महंगी काल रोग बिस्तारी, दीन दीन दूनो दुख ईस देत हाहारी। सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ लिए, ये क्या था, लावनी था। अब दूसरे अंक की शुरुआत जो है वो स्थान क्या है, शमशान है, टूटे फूटे मंदिर हैं और वहाँ पर है कौवा कुत्ता सियार जो है ये घूम रहे हैं और अस्थि पंजर इधर उधर पड़ी हुई है। तो यहाँ ध्यान रखिए स्थान कौन सा है दूसरे अंक का, तो शमशान और टूटे फूटे मंदिर है, कौवा कुत्ता सियार, ये तीनों आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा जानवर है, कौवा कुत्ता और सियार। कौवा है, कुत्ता है और सियार है।
और अस्थि पंजर जो है ये भी इधर उधर पड़ी है। यहाँ पे भारत का प्रवेश होता है। यहाँ से हम लोगों को पात्र भी देखने को मिलते जाएंगे। भारत का प्रवेश होता है। हाँ, यह वही भारत भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, शुच्यग्रं नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्तता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है। रोता है भारत। माता राजराजेश्वरी विजयिनी, मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर दैव से वह भी ना सहा गया। हाय, कोई बचाने वाला नहीं। तो ये पंक्ति जो है, ये भारत जो है वो आता है यहाँ पे शमशान में, और वो जब ये सब दृश्य देखता है, अस्थि पंजर इधर उधर, कुत्ता सियार सब घूमते हुए, तो वो बहुत चित वितित हो जाता है और वो ये अपने आप से जो है वो बोलता जाता है कि जहाँ पहले इतना बड़े बड़े दानी महात्मा सब हुए, जैसे श्री कृष्ण के दूतत्व की चर्चा है कि दुर्योधन जो है उनसे क्या किए थे कि बोले थे कि बिना लड़े जो है वो आपको सुई की नोकी भर भी जमीन नहीं मिलेगी। वहाँ के वीर जो हैं वो आज जो है वो घर में बैठे हैं। नेक्स्ट फिर गीत है यहाँ पे, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत, मैं हाहा होई अनाथ, जाकी सरन गहत सोई मारत, सुनत न को दुख गाथ, दीन बन्यो इत सौ उत, डोलत टकरावत निज माथ, दीन दीन विपत्ति बढ़त, सुख छीजत कि देत कोऊ नहीं साथ, सब विधि दुख सागर में डूबत धाई उबाड़ो नाथ। और नेपथ्य से गंभीर और कठोर स्वर से यह गान होता है। आपको गीत सब याद रखना है कि कौन सा गीत, कौन सा मंगलाचरण है यहाँ पे जैसे, या फिर लावनी है, ये सब कौन से दृश्य में, कौन से अंक में आए हैं, यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं। और कौन से पात्र जो हैं वो किस अंक में आए हैं। तो हम लोग दूसरा अंक का शुरू किए हैं, जहाँ पे देखें भारत जो है वो, भारत का प्रवेश हम लोगों ने पढ़ा। आगे है, अब भी तुझको अपने नाथ पर भरोसा है, खड़ा तो रह, अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। यह नेपथ्य से ध्वनि है। भारत जो है वो डरता कांपता हुआ रोकर बोलता है, अरे यह विकराल वदन कौन मुँह बाए मेरी ओर दौड़ा चला आता है। हाय है, इससे कैसे बचेंगे। अरे यह तो मेरा एक ही कौड़ कट जाएगा। हाय परमेश्वर, बैकुंठ में और राजराजेश्वरी 7 समुद्र पार अब मेरी कौन दशा होगी। हाय, अब मेरे प्राण कौन बचावेगा। अब कोई उपाय नहीं है, अब मरा, और मूर्छा खाकर गिर जाता है। भारत जो है वो डरता कांपता हुआ जो है यह सब सोचकर गिर जाता है। निर्लज्जता आती है। भारत के बाद निर्लज्जता आती है। मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी, जियोगे तो भीख भी मांगोगे। प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी 1000 नियामत है। देखकर अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चले। नहीं नहीं, मुझसे अकेले ना उठेगा। आशा जल्दी आओ। यानी कि निर्लज्जता जो है वो, निर्लज्जता बोलती है कि जीने से आप 1000 उपाय खोज सकते हो, आप भीख मांग के भी जी सकते हो। मरना जो है वो, प्राण देना कायरों का काम है। और निर्लज्जता जब देखती है कि भारत जो है सच में मूर्छित है तो फिर उसे उठाने जाती है और अकेले नहीं उठा पाने से आशा को बुलाती है। फिर निर्लज्जता आशा से, आशा आती है, निर्लज्जता बोलती है, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। आशा बोलती है, मेरे आशत किसी ने भी प्राण दिए हैं, ले चलो अभी जिलाती हूँ, और दोनों उठाकर भारत को ले जाती है। यानी कि दूसरे अंकों में
भारत, निर्लज्जता और आशा का प्रवेश हुआ। क्रम भी याद रखिएगा। तीसरा अंक शुरू होता है, स्थान है मैदान। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्दैव आता है। भारत दुर्दैव कहता है, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। नाचता और गाता हुआ अरे उपजा ईश्वर कोप से और आया भारत बीच। छाड़ खाड़ सब हिंद करू, मैं तो उत्तम नहीं नीच। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मुहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में सोग। फूट बैर और कलह बुलाऊं, लियाऊं सुस्ती जोड़, घर घर में आलस फैलाऊं छाऊं दुख घनघोर। काफिर काला नीच पुकारूं, तोड़ू पैर और हाथ, दू इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ। मड़ी बुलाऊं देश उजाड़ू, महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं धन है मुझको धन। मुझे तुम सहज न मानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। यानी भारत दुर्दैव जो है वो राक्षस है, अपने आप को वह राक्षस बोल रहा है। और वह क्या सब करना चाहता है, तो वह जो है यहाँ पे काल भी लाऊं, काल को लाना चाहता है, फूट कराना चाहता है, बैर लाना चाहता है, कलह कराएगा। काफिर काला नीच पुकारूं, अपने को काफिर काला नीच पुकारता है। और फिर यानी कि यह यहाँ पे जो है वो संतोष खुशामद कायरता भी साथ, यानी कि जो भी यहाँ पे है राक्षस वाला काम जो भी है, भारत दुर्दैव चाहता है कि वह सब हम कर डालें। अब आगे है, अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है, एक हिस्सा बाकी है, अब की हाथ में वह भी साफ है। भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू ना सुधरे। लिया भी तो अंग्रेजों से औगुन, हाँ हाँ हाँ। कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधार चाहते हैं, हाँ हाँ। एक चने से भाड़ फोड़ेगा, ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को ना हुक्म दूंगा कि इसको डिसलॉयल्टी में पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख, या यह क्यों मैं अपनी फौज ही भेज के ना सब चौपट करता हूँ। अरे कोई है सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। यानी कि भारत दुर्दैव जो है यह बोलता है कि कुछ जो एक दो आदमी हैं, एक दो लोग हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे सुधार हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, अकेला चना जो है वो भार नहीं फोड़ सकता है। तो ये अपने शक्ति का प्रयोग करके इस सब को जो है वो क्या करेगा, जब्त करवाएगा। और नेपथ्य में जो आज्ञा का शब्द सुनाई देता है और सत्यानाश फौजदार जो है वह नाचता हुआ वहाँ पे आता है। तीसरे अंक में ही भारत दुर्दैव के बाद सत्यानाश फौजदार आया है। हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, धड़के हम लाखों ही भेस, किया चौपट यह सारा देश, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत कर, हो के जयचंद हमने एक बार, खोल ही दिया हिंद का द्वार। हलाकू चंगेज़ो तैमूर, हमारे अदना अदना सूर, दुरानी अहमद नादिर सा, फौज के मेरे तुच्छ सिपा। है हम में तीनों कल बल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल, पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। यानी कि सत्यानाश जो है यह भी भारत दुर्दैव का ही जो है वो क्या है, भाई है। यह भी गलत काम को ही बढ़ावा करने वाला है। और यह क्या सब करेगा, यहाँ पे शराब पिलाएगा और सबको खराब करेगा। और यहाँ पे जितने भी नाम आए हैं इसे हम लोग नोट डाउन करते जाएंगे। जयचंद है, हलाकू चंगेज़, तैमूर, दुरानी अहमद, नादिर शाह है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं नामों को आपको जो है वो पहचानने के लिए कि कौन सा नाम है इसमें। फिर भारत दुर्दैव कहता है, आहा सत्यानाश जी आए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके हिंदुस्तान को घेर ले। जो पहले से घेरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़े चले।
फिर सत्यानाश बोलता है, महाराज इंद्रजीत संग जो कुछ भाखा, सो सब जनु पहले ही करी राखा। यह पंक्ति देके पूछेगा कि किसका कथन है, तो यह सत्यानाश का कथन है। जिनको आज्ञा हो चुकी है वो तो अपना काम कर ही चुके हैं, और जिसको जो हुक्म हो कह दिया जाए। भारत दुर्दैव कहता है, किसने किसने क्या किए वो हमें जरा बताओ। तो सत्यानाश देखिए बोलता है, महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की। सबसे पहले किसने की, तो धर्म जो है वो अपना काम किया। क्या किया देखिए, रचि बहुविधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए। यानी कि शैव शाक्त और वैष्णवों में लोगों को विभक्त कर दिया धर्म ने। जाति अनेकन करी नीच अड़ु ऊच बनायो, खान पान संबंध सबंसो बड़जी छुड़ायो। जन्म पत्र विधि मिले ब्याह नहीं होन देत अब, बालकपन में ब्याही प्रीति बल नाश कियो सब। कड़ी कुलीन के बहुत ब्याह बल बीरज मारियो, विधवा ब्याह निषेध कियो विभिचार प्रचारयो। रोकी विलायत गमन कूप मंडूक बनायो, औरन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो। बहुदेवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराई। यानी कि धर्म जो है वो अपना काम क्या सब किया, तो सबसे पहले जो है वो शैव शाक्त और वैष्णवों में लोगों को बांट दिया। उसके बाद क्या किया, जन्म पत्री के मिलाए बिना ब्याह नहीं होने देता है धर्म। खान पान सबका अलग अलग किया। फिर क्या किया, यहाँ पे विधवा विवाह को निषेध कर दिया। तो इस तरह से धर्म जो है यह भी अपना जो है वो फैला रहा है। अब भारत दुर्दैव बोलता है, आ हा शाबाश शाबाश, हाँ और भी कुछ धर्म ने किया क्या। तो फिर सत्यानाश बोलता है, हाँ महाराज, अपरस 16 छूत रची, भोजन प्रीति छुड़ाए, किए 3 13 सबे चौका चौका लाए। तो यहाँ भारत दुर्दैव बोलता है और भी कुछ किया। सत्यानाश बोलता है, हाँ महाराज, रचिके मद वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदू नन पुरुषोत्तम कियो तेरी हाथ अड़ु पाए। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया है, सब हिंदू ब्रह्म हो गए, किसी को इति कर्तव्यता बाकी ही नहीं रही। ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ, बस जय शंकर जी। तो यहाँ पे धर्म का काम हो गया। भारत दुर्दैव बोलता है, अच्छा और किसने किसने किया। तो सत्यानाश बोल रहा है, महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया। धर्म के बाद संतोष आता है। राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम है, देश से कुछ भी काम नहीं है। राज ना रहा, पेंशन ही सही, रोजगार ना रहा, सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर ही का सही, संतोषम परम सुखम, रोटी ही को सराह सराह के खाते हैं। उद्यम की ओर देखते भी नहीं, निरुद्यमता में भी संतोष को बड़ी सहायता मिली। इन निरुद्यमता जो है वो भी वहाँ से संतोष हो गया। तो कोई उद्यम करना ही नहीं चाहता है, एक रोटी में ही संतोष करके गुजारा करना चाहता है। यानी कि कोई भी कुछ करना नहीं चाहता है, बस संतोष लेके बैठ गया है। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले। व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया है। किसने, धर्म और संतोष ने। भारत दुर्दैव बोलता है, और किसने क्या किया। सत्यानाश फिर बोलता है, फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे। क्या सब, अब जो धन बचा है उसको भी तो कहीं पे लगाना है। तो वहाँ पे अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने दुश्मन की सारी फौज तितिर बितिर कर दी। क्या शब्द है, अपव्यय है, अदालत है, फैशन है और सिफारिश है। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि बंटा धार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तूफे, घूस और चंदे के ऐसे बम गोले चलाए गए, बम बोल गई बाबा की चारों दिशा, घूम निकल पड़ी। मोटा भाई बना बनाकर मूड़ लिया,
एक तो खुद ही यह सब पड़िया के ताऊ, उस पर चुटकी बाजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बड़ाबड़ी का झगड़ा उठा, धय धय गिनी गई, वर्णमाला कंठ कड़ई, बस हाथी के खाए कैद हो गए, धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी ना बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। यानी जो भी धन थे वो किसी ना किसी तरह से खर्च होते चले गए, यानी कि फैशन में, अदालत में, अपव्यय करने में, यानी कि लोग फालतू का जो है वो खर्चा करने लगे। अब भारत दुर्देव बोलता है, और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे क्या? तो सत्यानाश बोलते हैं, हाँ सुनिए, फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, योग, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इतने सारे जो है 1 दर्जन दूती को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटे पड़ के गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता आ गई। इससे ऐसा सबको काई की तरफ फाड़ा कि भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक जोजन पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा एक, देखे आही के क्या करते हैं। यानी कि थोड़ी थोड़ी दूर पे धर्म बदला गया, चाल बदली गई, व्यवहार, खान पान सब कुछ जो है वो बदला गया। भारत दुर्देव फिर बोलता है, भला भारत का शस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया, उसकी पलटन कैसी है? तो यहाँ पे देखिए भारत का एक सस्य नामक फौजदार की चर्चा है। फिर सत्यानाश बोलता है, महाराज उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। यानी कि जो थोड़ी बहुत कसर थी वो अतिवृष्टि अनावृष्टि नामक फौज जो है वो एकदम से बर्बाद कर दिया। लाही, कीड़ा, टड्डी, यानी कि वहाँ पे कुछ भी फसल नहीं होने दिया। अब भारत दुर्देव बोलता है, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सपड़ाए डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है? तुम होशियार रहना और रोग, महर्ग, कर, मध्य, आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेजो। तो यह क्रम भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले सत्यानाश चला जाता है वहां से। भारत दुर्देव बोलता है, अब उसको कहीं शरण ना मिलेगी, धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा? यानी कि भारत के बारे में बोल रहा है। अगला अंक है 4। कमरा है अंग्रेजी सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा हुआ है। सबसे पहले कौन आता है? तो रोग का प्रवेश होता है। रोग गाता हुआ आता है, जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची खेलत नित शिकार भगवान। मृत्यु कलंक मिटावत मैं ही मोर सम और आन, परम पिता हम ही वैद्यन के अताड़न के प्राण। हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है। चोर, अलुक और लपंटों के हम एकमात्र जीवन है। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है। हृदय के और प्रत्यक्ष चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। हमारे 2 स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक और एक आधि भौतिक। जो लोग में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध हैं। सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्देव महाराज ने आज बुलाया है। चले देखें क्या कहते हैं महाराज जी, कहिए क्या अनुमति है। तो अंधकार जो है यह भारत दुर्देव के पास पहुंच जाता है। भारत दुर्देव कहता है, आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सूना था। यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको भी वहाँ जाना होगा। अंधकार बोलता है, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं विलायत जाऊँ। भारत दुर्देव कहता है, नहीं, विलायत जाने का अभी समय नहीं, अभी वहाँ त्रेता द्वापर है। अंधकार बोल रहा है, नहीं, मैंने एक बात कही, भला जब तक वहाँ दुष्टा विद्या का प्राबल्य है, मैं वहाँ जी ही के क्या करूँगा। गैस और मैग्नीशियम से मेरी प्रतिष्ठा भंग ना हो जाए। भारत दुर्देव, हाँ तो तुम हिंदुस्तान में जाओ
और जिसमें हमारा हित हो सो करो। बस बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ। तो अब भारत दुर्दैव हिंदुस्तान में किसे भेज रहा है? तो वह अब अंधकार को भेज रहा है। अंधकार बोलता है, बहुत अच्छा, मैं चला, बस जाते ही देखिए क्या करता हूँ। नेपथ्य में बैतालिक गान और गीत की समाप्ति के क्रम में पूर्ण अंधकार और पटाक्षेप होता है। निश्चय भारत को अब नास, जब महाराज विमुख उनसो, तुम निज मति करी प्रकाश। अब कहूँ शरण तीन्हें नहीं मिले हैं, हुए हैं सब बलचूर, बुद्धि विद्या धन धान सबे, अब तिनको मिली है धूड़। अब नहीं राम धर्म अर्जुन, नहीं शाक्य सिंह अरुव्यास, करी है कौन पराक्रम इनमें को दे हैं अब आस। सेवाजी रजनीत सिंह हूँ अब नहीं बाकी जौन। तो ये जो है यह कौन गाता है? यहाँ पे ये गीत जो है ये यहाँ पे होता है। आगे है 5वां अंक। 5वां अंक जो है वो क्या है? वो है किताब खाना। 5वें अंक का स्थान है किताब खाना। यहाँ पे 6 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आए हैं कि ये कमेटी में कौन कौन से जो है वो सदस्य थे और कितने आदमियों की कमेटी थी। तो 6 सभ्यों की कमेटी थी, जिसमें से सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए। 5 सभ्यों में एक कौन है? बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर है, एक कवि है और 2 देशी महाशय हैं। तो इस प्रकार 6 सभ्य जो हैं वो इस सभा में बैठे हैं। सबसे पहले सभापति जो है वो क्या बोलते हैं? सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्दैव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचें। जहाँ तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। ये सभापति बोलते हैं। फिर ये बैठ जाते हैं और बंगाली जो है वो खड़े होते हैं। वो बोलते हैं, सभापति साहब जो बात बोला बहुत ठीक है। इसका पेशतर है कि भारत दुर्दैव हम लोगों का सिर पर आ पड़े हैं। कोई उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है, किंतु प्रश्न ये है कि हम लोग उसका दमन करने शाक्ता की हमारा बीरजो बल के बाहर का बात है। क्यों नहीं शाक्ता? अलबत्ता शकेगा, परंतु जो सब लोग एक मत होगा। करतल ध्वनि, देखो हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन लीग इत्यादि अनेक सभा भी होते हैं। कोई थोड़ा भी बात होता हम लोग मिलके बड़ा गोलमाल करते। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता है और कोई तरह नहीं सुनता। ओ हुआ का अखबार वाला शब एक के बारे ऐसा शोर करता है कि गवर्नमेंट को अलबत्त सुनने होंगे, किंतु है यहाँ हम देखते हैं कोई कुछ नहीं बोलता। आज आप सभी लोग एकत्र हैं, कुछ उपाय इसका अवश्य ही निकालिए। ऐसा कौन बोलता है? तो ये बंगाली जो है वो बोलता है। अब खड़ा होता है पहला देसी और वह बोलता है, यही मगर जब तक कमेटी में है तभी तक, बाहर निकले कि फिर कुछ नहीं। फिर दूसरा देसी वो बोलता है, क्यों भाई साहब, कमिश्नर इस कमेटी में आने से हमारा नाम तो दरबार से खारिज ना कर देंगे। एडिटर बोलता है, हम अपने प्राणपण से भारत दुर्दैव को हटाने को तैयार हैं। हमने पहले भी इस विषय में एक बेर अपने पत्र में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। अब जब सिर पर आफत आई है तो आप लोग उपाय सोचने लगे। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ सोचना हो तो जल्दी सोचिए। फिर कवि बोलते हैं, मोहम्मद शाह से भाड़ों ने दुश्मन को फौज से बचाने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बताया था कि नादिर शाह के मुकाबले में फ़ौज ना भेजी जाए, जमाना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए। कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहे। जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमका कर कहे, मुए इधर ना आइयो, इधर जनाने हैं, बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्दैव से बचने को क्यों ना किया जाए। तो सब जो है वो अपने अपने उपाय बताते हैं। बंगाली बोलते हैं, अलबत्त यह भी एक उपाय, किंतु जो स्त्री लोगों का असभ्य गण आदर ना करके सहसा कनात को आक्रमण करे तो।
फिर एडिटर बोलता है, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एडुकेशन की एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाएं। आप लोग क्या कहते हैं? दूसरा देसी बोलता है, मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हो जाए तो? बंगाली बोलता है, हाकिम लोग काहे को नाराज होगा? हम लोग सदा चाहता है कि अंग्रेजों का राज्य उत्सन्न ना हो, हम लोग केवल अपना बचाव करता है। महाराष्ट्र बोलता है, एक जो महाराष्ट्री है वो बोलता है, परंतु इसके पूर्व यह होना आवश्यक है कि गुप्त रीति से यह बात जानना कि हाकिम लोग भारत दुर्दैव की सैन्य से मिलने तो नहीं जाएंगे। ये कौन बोलता है? ये बोलता है एक महाराष्ट्री जो है वो बोलता है। दूसरा देशी बोलता है, इस बात पर बहस करना ठीक नहीं, नाहक नहीं लेने के देने पड़े, अपना काम देखिए, हाँ नहीं तो अभी कल ही झाड़बाजी होए। महाराष्ट्री फिर बोलता है, तो सार्वजनिक सभा स्थापन करना, कपड़ा बीनने की कल मांगना, हिंदुस्तानी कपड़ा पहिरना, यह सब भी एक उपाय है। इस तरीके से हम लोग विरोध कर सकते हैं। दूसरा देसी बोलता है, बनात छोड़कर गंजी पहिरेंगे। हैं। एडिटर बोलता है, परंतु अब समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचना चाहिए। कवि, अच्छा तो एक उपाय यह सोचो, सब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहरे, जिसमें जब दुर्दैव की फौज आवे तो हम लोग को यूरोपियन जानकर छोड़ दे। यानी कि उसी के वेशभूषा में अगर हिंदू रहने लगे तो वो पहचान ही नहीं पाएगा। फिर पहला देसी बोलता है, पर रंग गोरा कहाँ से लावेंगे? बंगाली, हमारा देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है, उसमें अंग्रेजों को निकाल देने का जो उपाय लिखा है सोई हम लोग दुर्दैव के वास्ते काहे ना अवलंबन करें। जो लिखता 5 जन बंगाली मिलके अंग्रेजों को निकाल देगा। उसमें एक तो पिशान लेकर स्वेज का नहर पाट देगा, दूसरा बांस काट काट के पिचकारी नामक जलयंत्र विशेष बनावेगा, तीसरा उस जलयंत्र से अंग्रेजों का आँख में धूड़ और पानी डालेगा। फिर महाराष्ट्री बोलता है, नहीं नहीं, यह व्यर्थ की बात से क्या होना, ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्ध हो। पहला देसी बोलता है, हाँ, यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। एडिटर बोलता है, आप लोग नाहक इतना सोच करते हैं, हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उनके देखते ही दुर्दैव भागेगा। कवि बोलता है, और हम ऐसी कविता करेंगे। पहला देसी, पर उनके पढ़ने का और समझने का अभी संस्कार किसको है? फिर नेपथ्य में, भागना मत, अभी मैं आती हूँ। सब डर के चौकन्ने से होकर इधर उधर देखते हैं। दूसरा देसी जो है वो बहुत डर कर बोलता है, बाबा रे, जब हम कमेटी में चले थे तब पहले ही छींक हुई थी, अब क्या करें? यानी कि यहाँ पे जो है ये अंधविश्वास तो फैला हुआ है ही, तो यहाँ पे उसी का प्रतीक दिखाया गया है। टेबल के नीचे छिपने का उद्योग करता है, डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है। सभापति आगे से लेकर बड़े शिष्टाचार से बोलते हैं, आप क्यों यहाँ तशरीफ लाई है? कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी मत को नहीं एकत्र हुए, हम लोग अपने देश की भलाई करने हेतु एकत्र हुए हैं। डिसलॉयल्टी जो है वो बोलता है, नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे। बंगाली बोलता है, काहे को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है, सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोग बोला, व्यर्थ का विभीषिका। डिसलॉयल्टी बोलता है, हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्यों उसके पकड़ने के लिए हम भेजे गए? सब बोलते हैं, सब मिलकर, हम 4 हैं। पहला देशी टेबल के नीचे से रोकर, हम नहीं, हम तमाशा देखने आए थे। महाराष्ट्री बोलता है, हाय हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और कापुरुष हैं, इसमें भय की कौन बात है, कानूनी है। सभापति बोलता है, तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है? डिसलॉयल्टी इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिमेक्षा नामक दफा से। फिर महाराष्ट्री बोलता है, परंतु तुम। दूसरा देशी, हाय हाय, भटवा तुम कहता है अब मरे। महाराष्ट्री बोलता है, पकड़ नहीं सकती, हमको भी 2 हाथ 2 पैर हैं, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे। बंगाली बोलता है, हाँ चलो।
ओ का बात पकड़ने नहीं शेखता। सभापति, चेयरमैन होने से पहले हम ही को उत्तर देना पड़ेगा, इसी से किसी बात में हम अगुआ नहीं होते हैं। डिसलॉयल्टी, अच्छा चलो और सब चलने की चेष्टा करते हैं। आगे है छठा अंक, स्थान है गंभीर वन का मध्य भाग। भारत जो है वो एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा हुआ है। भारत भाग्य का वहाँ पर प्रवेश होता है। तो आपको यहाँ पे देखिए भारत भाग्य का प्रवेश होता है छठे अंक में। और भारत भाग्य गाता हुआ, और क्या गाता है, तो राग चैती गौड़ी गाता है। यहाँ पे याद रखिए राग चैती गौड़ी गाता है। क्या है, जागो जागो रे भाई, सोकत निसी धौंस गवई, जागो जागो रे भाई। यानी कि जगाता है भारत को कौन, भारत भाग्य जगाता है। निसी की कौन कहे दिन बीतियो, काल राति चली आई, देखी पड़त नहीं हित अनहित, कछु पड़े बैरी बस जाई, निज उद्धार पंथ नहीं सूझत, शीस धुनत पछिताई। अबहु चेती पकड़ी राखो, किन जो कुछ कछु बची बड़ाई, फिर पछिताए कछु नहीं हवे, रही जय हो मुँह बाई, जागो रे जागो भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत को कौन जगाता है, तो भारत भाग्य जगाता है और छठे अंक में जगाता है। भारत को जगाता है और भारत जब नहीं जागता तब अनेक यत्न से फिर जगाता है। अंत में हार कर वह उदास होकर बोलता है, हाय भारत को आज क्या हो गया, क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है, हाय क्या अब भारत के फिर वे दिन ना आवेंगे, हाय यह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लही जग शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कांपत संसारा, जाके तनि कहीं भौं हिलाए, थर थर कांपत नृप डर पाए, जाके जय की उज्ज्वल गाथा, गावत सब मही मंगल साथा, भारत किरिन जगत उजियारा, भारत जीव जियत संसारा, भारत वेद कथा इतिहासा, भारत वेद प्रथा प्रकाशा, फिनिक मिसिर सीरिय यूनाना, भे पंडित लही भारत दाना, रहियो रुधिर जब आरज सीसा, ज्वलित अनल समान अवनीसा, साहस बल इन सम को नाही, तबे रहियो महिमंडल माही, कहा करो तकसीर तिहाड़ी, रे विधि रुष्ट याही की बाड़ी, सबे सुखी जग के नर नारी, रे विधिना भार तही दुखाड़ी, हाय रोम तू अति बड़ भागी, बड़ बड़ तो ही नासियो जय लागी, तोड़े कीरति थंब अनेकन, ठाहे गढ़ बहु कड़ी प्रण टेकन, मंदिर महलनि तोड़ी गिराए, सबे चिन्ह तब धूड़ी मिलाए, कछु ना बची तुब भूमि निशानी, सो बड़ु मेरे मन अति मानी, भारत भाग न जीत न हारे, थापियो पग तासीस उघाड़े, तोड़ियो दुर्गन महल ठयाह्यो, तिन नहीं में निज हिग्गेह बनायो, ते कलंक सब भारत के रे, ठाड़े अजहूँ लखो घनेरे, काशी प्राग अयोध्या नगरी, दीन रूप सम ठाड़ी सगड़ी, चंडा लहु जेही निरखी घिनाई, रही सबे भूव मुँह मसिलाई, हाय पंच नद हा पानीपत, अजहू रहे तुम धरनी विराजत, हाय चित्तौड़ नीलज तू भाड़ी, आजहू खड़ो भारत ही मझाड़ी। तो यहाँ पर जो है ये कुछ पंक्तियाँ जो है वो यहाँ पर लिखी गई है। बड़ा ही ज्वर चढ़ा है, किसी तरह होश में नहीं आता है, भारत तेरी क्या दशा हो गई, हे करुणा सागर भगवान इधर भी दृष्टि कर, हे भगवती राज राजेश्वरी इसका हाथ पकड़ो, अरे कोई नहीं जो इस समय अवलंब दे। हाँ अब मैं जी के क्या करूँगा जब भारत ऐसा मेरा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा है और मैं उसका उद्धार नहीं कर सकता, तो मेरे जीने का पर भी धिक्कार है। जिस भारत का मेरे साथ अब तक इतना संबंध था उसकी ऐसी दशा देखकर भी मैं जीता रहूं तो बड़ा कृतज्ञ हूँ। रोता है, बोलता है विधाता तुझे यही करनी थी। आतंक से बोलता है छी छी इतना क्लेव क्यों। इस समय यह अधीर जपना, बस अब धैर्य
भाई भारत, मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ। मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता, इसी से कातर की भांति प्राण देकर उड़ीन होता हूँ। हे सर्वांतरयामी, हे परमेश्वर, जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले। जन्म जन्म गंगा जमुना के किनारे मेरा निवास हो। भारत का मुंह चूमकर और गले लगाकर बोलता है, भैया मिल लो, अब मैं विदा होता हूँ। भैया हाथ क्यों नहीं उठाते, मैं ऐसा बूढ़ा हो गया कि जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूँ, तब भी ललक कर मुझसे नहीं मिलते। मैं ऐसा ही अभागा हूँ, तो ऐसे अभागे जीवन ही से क्या, बस यह लो। और क्या करता है, कटार का छाती में आघात और साथ ही जवनी का पतन, यानी कि भारत भाग्य जो है वो अपने से ही, खुद से ही अपने छाती में कटार भोंककर और वह मर जाता है। और किस अंक में, तो छठे अंक में। तो आज हम लोग भारत दुर्दशा नाटक जो है वो पूरा पढ़ लिए। आशा है आप लोगों को ये कक्षा जो है वो लाभदायक लगेगी। धन्यवाद।